एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी, ये नैरेटिव तो काफी टाइम से सेट हो चुका है। कभी सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर से एग्जीक्यूटिव को मिरर दिखाती है, तो कभी सरकार उन पर जुडिशियल ओवररीच का इल्जाम लगाती है। इस खींचतान में एक और तीखी बात सामने आई है, और वो भी देश के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से जुडिशरी पर अटैक किया है और कह दिया है कि पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो फिर क्या है ये पूरा मसला? कैसे वीपी जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से जुडिशरी पर अटैक किया है, और इस अटैक में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कौन से काले पन्ने वाले जजमेंट यानी कि एडीएम जबलपुर केस ड्यूरिंग द इमरजेंसी की बात उठाई है? चलिए देखते हैं। अब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच पावर टसल का मसला तब से शुरू हुआ है जब से सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरेस्टिंग जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पर्दीवाला और आर महादेवन की बेंच ने गवर्नर के साथ साथ प्रेसिडेंट्स के लिए कुछ रूल सेट कर दिए थे, जिसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट काफी क्रिटिसाइज हुई है। उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए वीपी धनखड़ ने पहली बार स्टेट किया कि वी कैन नॉट हैव अ सिचुएशन वेयर यू डायरेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑन व्हाट बेसिस। हालांकि जुडिशरी के फेवर में हमने कई प्रोमिनेंट लॉयर्स को देखा है जिन्होंने वीपी के इन कमेंट्स को सीधे सीधे फटकारा है। सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण ने ट्वीट्स या इंटरव्यूज के जरिए वीपी के इन कमेंट्स को गलत बताया। पर जहां लोगों को लगा होगा कि वीपी जगदीप धनखड़ इस मामले में और कोई कमेंट पास नहीं करेंगे, इस मामले को यहाँ खत्म होने दे सकते हैं, वो यहाँ खुद को गलत पाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक इवेंट के दौरान वापस से जुडिशरी को टारगेट किया है और कह दिया है कि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी। एक इवेंट में वीपी जगदीप धनखड़ ने कहा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सबसे ऊपर होते हैं, और एग्जैक्टली क्या कहा चलिए देखते हैं। There be no doubt about it. Constitution is for the people and its repository of safeguarding it is that of elected representatives. They are the ultimate masters as to what constitutional content will be. There is no visualization in Constitution of any authority above Parliament. Parliament is supreme, and that being the situation, let me tell you, it is as supreme as every individual in the country. Part of we the people is an atom in democracy, and that atom has atomic power, and that atomic power is reflected during elections, and that is why we are a democratic nation. उन्होंने ये भी ऐड किया कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हर चुनाव में अकाउंटेबल होते हैं, जुडिशरी नहीं। डेमोक्रेसी लोगों के लिए होती है और इलेक्टेड लोग ही उसके एक्चुअल ट्रस्टीज हैं। यानी कि सिंपल टर्म्स में डेमोक्रेसी इक्वल टू इलेक्टेड लॉ मेकर्स और वहीं जुडिशरी इक्वल टू अनइलेक्टेड बॉडी। इसी कंटेक्स्ट में उन्होंने एक शॉक एलिमेंट ऐड किया है इमरजेंसी की बात उठाकर। इमरजेंसी रेफरेंस देते हुए एडीएम जबलपुर केस की याद वीपी धनखड़ ने दिलाई और कहा कि 1975 की इमरजेंसी के टाइम जब इंदिरा गांधी ने सिविल लिबर्टी सस्पेंड की थी, तो देश के 9 हाई कोर्ट्स ने कहा था फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन इन इमरजेंसी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे जजमेंट्स को ओवर रूल कर दिया था अपने एडीएम जबलपुर केस 1976 से। इस रूलिंग में कोर्ट ने कहा था ड्यूरिंग इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव कैन डिसाइड वेदर फंडामेंटल राइट्स अप्लाई और नॉट। सिर्फ एक जज जस्टिस एचआर खन्ना ने डिसेंट किया था, बाकी 4 जजेस ने एग्जीक्यूटिव का स्टैंड सपोर्ट किया था, और आज भी इस जजमेंट को डार्क स्पॉट माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। इसी मामले में वीपी जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये जुडिशरी ने कहा था कि अगर इमरजेंसी है तो राइट टू लाइफ भी सस्पेंड हो सकता है। क्या ये डेमोक्रेसी का एसेंस है? अब बात ऐसी है कि ये स्टेटमेंट्स किसी वैक्यूम में नहीं आए हैं। I say darkest because the highest court of the land held, ignoring verdict of 9 high courts. 9 high courts were uniform that in democracy fundamental rights can never be put on hold. Access to judiciary cannot be moderated, much less denied, being a fundamental right under Article 32 of the Constitution. But that was done. I would not go more on that. But what was held by the Supreme Court? Executive of the day is sole arbiter of fundamental rights. It can suspend them for as much time as it likes. कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल वायलेंस केस की हियरिंग में खुद ही ऑब्जर्व किया
Allegations are being made that we are encroaching upon the domain of Parliament and Executive, और जिसके तुरंत बाद ही वीपी जगदीप धांकर का ये शार्प काउंटर आया है। तो लोगों को मानना हो गया है कि वीपी जगदीप धांकर के स्टेटमेंट से ये क्लियर है, वो जुडिशियल एक्टिविज्म के सख्त खिलाफ है, और स्पेशली उन जजमेंट्स में जहां कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर मौजूद लोगों को डायरेक्ट कर रही है। वीपी जगदीप धांकर के ये कमेंट्स जुडिशरी पर एक डायरेक्ट अटैक है और एक सवाल उठाते हैं कि कोर्ट्स किस मामले तक पॉलिसी मेकिंग में इंटरफेयर कर सकती है, और साथ ही एक बड़ा लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम भी हमारे सामने आता है कि क्या पार्लियामेंट सच में सुप्रीम है या फिर इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका फाइनल इंटरप्रेटर कौन है, कोर्ट्स या एमपीज। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, लेकिन अगर एक पिलर दूसरे को मास्टर कहने लगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। एक तरफ इलेक्टेड लोगों की अकाउंटेबिलिटी का मैटर है तो दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। पर इस मामले में वीपी जगदीप धांकर ने और क्या कहा है, चलिए सुन लेते हैं। For any democracy, every citizen has a pivotal role. I find it inconceivably intriguing that some have recently reflected that constitutional offices can be ceremonial or ornamental. Nothing can be far distanced from a wrong understanding of role of everyone in this country, constitutional functionary or a citizen. According to me, a citizen is supreme because a nation and democracy are built by citizens. Every one of them has a role. The soul of democracy resides and pulsates in every citizen. Democracy will blossom. Its values will get heightened when citizen is alert. Citizen contributes, and what citizen contributes, there is no substitution of that. वीपी धांकर का ये लेटेस्ट कमेंट एक और एपिसोड है एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी के बीच इस साइलेंट वॉर का, जहां पावर का इंटरप्रिटेशन भी पॉलिटिक्स बन चुका है और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का सवाल भी। पर क्या आपको लगता है वीपी जगदीप धांकर के कमेंट सही है? क्या पार्लियामेंट सच में फाइनल अथॉरिटी है या फिर कोर्ट्स का इंटरफेरेंस जरूरी है, वो भी तब जब एग्जीक्यूटिव भी कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिखे? अब व्यूअर्स, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।